1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों, मैं गौरव नौटियाल लेकर आया हूं आपके लिए एक और नया सेशन। करीबन 9 दिन हो गए हैं मेरी वीडियो नहीं आ पाई। कुछ रीजन हो गए थे जिसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पाई। दोस्तों, इतने दिनों बाद मिले हैं तो कुछ सेशन तड़कता फड़कता ही होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इस बार इतिहास का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसे आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा या फिर वीडियो में, यूट्यूब की वीडियो में तो कई बार देखा होगा, लेकिन फिर से आज हम क्या करेंगे, इसी एक टॉपिक को पढ़ेंगे। हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक, हिस्ट्री का एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। एक ऐसा युद्ध जिसमें करीबन 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी और करीबन 2 करोड़ और लोग क्या हो गए थे, इसमें घायल हो गए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। क्या कारण था कि ये वर्ल्ड वॉर हुआ? क्या कारण था जिसके कारण से इतना विनाशकारी युद्ध पूरे विश्व को देखना पड़ा, जिसमें 2 करोड़ लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी और 2 करोड़ लोग क्या हो गए थे, इसमें घायल हो गए थे, जो करीबन 4 साल तक चला। तो क्या कारण था इस युद्ध का? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस युद्ध का अगर हम सबसे बड़ा कारण जाने तो इसका सबसे बड़ा कारण था यूरोप में विस्तारवादीकरण। ठीक है, जब यूरोप में क्या चल रहा था, आपको विस्तारीकरण चल रहा था, यानी कि उस समय, यानी कि 1914 से 1918 के बीच क्या चला था, ये युद्ध चला था। यही वही समय था जिस समय करीबन यूरोप के अधिकतम देश महाद्वीपों के अलग अलग हिस्से में जाकर वहां के देशों में क्या करते थे, कब्जा करते थे और रिसोर्सेज पे भी क्या करते थे, कब्जा करते थे। जिस तरह से भारत में ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था, इसी तरीके से यूरोप के सारे देश क्या करना चाहते थे, सारे रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहते थे, जिस वजह से ये क्या कर सकते थे, अपना विस्तारीकरण दिखा सकते थे, अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे। इसी के साथ था इनका नेशनलिज्म और इसी के साथ था इनका मिलिट्री पावर। इसके कारण ये क्या कर रहे थे, धीरे धीरे अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहे थे। दोस्तों, ये 19वीं सदी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण रही है कि इसने पूरा मानव जीवन का इतिहास ही बदल के रख दिया। दोस्तों, मैं 19वीं सदी को इसलिए मेन कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद से क्या हुआ था, थोड़ा दुनिया में क्या फैल गया था, इसके बाद से शिष्टाचार फैल गया था, जिसके कारण से बहुत सारे देश क्या हो गए थे, एक दूसरे की गुलामी करते थे और बाद में क्या हो गए थे, इसी कारण से आजाद हो गए थे। इससे पहले 19वीं सदी से पहले अगर हम देखें तो ज्यादातर देश एक दूसरे देश, यानी कि अपने पड़ोसी देश के या फिर कई और देश के गुलाम हुआ करते थे। कई बार ऐसे देखे थे। साथ में हमने क्या देखा था, धीरे धीरे हमने मानव का विकास देखा था, मानव कई तरह के आविष्कार करने लग गया था। लेकिन 19वीं सदी में मानव के आविष्कार कुछ इस हद तक बढ़ गए थे कि वो दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा क्या हुए थे, विनाशकारी साबित हुए थे। जिस तरह से मैं इस प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा हूँ, तो इसी समय क्या होता, मशीन गन का प्रयोग होने लग गया था, इसी समय टैंक का प्रयोग होने लग गया था। ठीक है, तो इस तरह से क्या 19वीं सदी में इस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ चुकी थी। दोस्तों, साथ में ये 19वीं सदी वही सदी है जिसमें अमेरिका एक सुपर पावर बना। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का सुपर पावर बनेगा, यानी कि पहले नंबर पे आने का। तो आगे समझते हैं हम कि अमेरिका इसमें सुपर पावर, अमेरिका का क्या रोल था कि अमेरिका इसमें सुपर पावर बन गया। दोस्तों, जब ये यूरोप का जो विस्तारीकरण चल रहा था, जिस समय क्या करता, इनके आपस में क्या चलता, विस्तारवादी सोच को लेकर अनेक महाद्वीपों और देशों में क्या करते थे, कब्जा करते थे। तो उस समय क्या करते थे, इनके आपस में भी क्या हो जाती थी, कई बार फूट पड़ जाती थी। जिस कारण से देखिए कि ये इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस तरह से क्या कर सकता है, जिस तरह से कई बार क्या होता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की उन्नति देकर जल जाता है कि वो वहां पर बंगला लेने लग गया, कार लेने लग गया। इस वजह से वो क्या करने लग जाता है, ज्यादा मेहनत करता है और क्या करता है, ज्यादा ऐसे काम करने लग जाता है कि उसका क्या हो, उसका क्या साम्राज्य क्या हो जाए, अपने पड़ोसी से ज्यादा हो जाए। कुछ इसी तरीके से यूरोपियंस के बीच में क्या होने लगे थे, आपस में फूट पड़ने लग गई थी। और इन्हीं फूट के कारण यहाँ पर क्या होती है, या अन्य देशों के साथ, यानी कि इन देशों के जो ग्रुप थे, ये अन्य देशों के साथ क्या करते हैं, ट्रीटी साइन करते हैं। दोस्तों, ट्रीटी उस दस्तावेज को कहते हैं जहां पर ये एक दूसरे देशों से आफत आने पर, यानी कि कोई मुसीबत आने पर मदद मांगते हैं। जिस तरह से फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और साइबेरिया ने क्या किया था, आपस में एक ट्रीटी साइन करी थी
और इसमें ऐसा लिखा था कि अगर किसी भी देश के ऊपर हमला होता है तो ये क्या करेंगे, ये इनको अपने ऊपर हमला माना जाएगा और ये सब क्या करेंगे, मिलकर क्या करेंगे, उस देश के ऊपर हमला करेंगे। साथ ही यहाँ पर ऑस्ट्रिया ऐसा करता है कि ऑस्ट्रिया जर्मनी के साथ अपनी ट्रीटी साइन करता है, अलग अलग देशों के साथ यहाँ पर क्या होती रहती थी, ट्रीटियां साइन होती रहती थी। तो आगे चलते हैं हम कि ये शुरुआत है जो ये विश्व युद्ध की जो हमने बात करी, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी। दोस्तों अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो इसमें 3 देश आपके मुख्यतः कारण रहे हैं, जिसके कारण से क्या हुआ था, पूरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, सबसे पहला देश हो गया आपका ऑस्ट्रियन और हंगेरियन साम्राज्य, क्या होता था, एक साथ हुआ करता था ये। साथ ही दूसरे नंबर पे हो गया आपका साइबेरिया और तीसरे नंबर पे हो गया आपका बोस्निया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर ये लड़ाई छिड़ी किस तरीके से। ठीक है, जरा दरअसल यहाँ पर क्या हुआ था, बोस्निया क्या हुआ था, इसका तुरंत काल में जिस समय क्या होता 1914 का जो टाइम था, इसी टाइम पे क्या होता, इनके राजा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, अन्य देश क्या करना चाहते थे, इस ऑस्ट्रिया साम्राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक व्यक्ति जिंदा रहता है जो राजा मरा था उसी के परिवार का ये आदमी था, इसी के साम्राज्य का ये क्या था, एक आर्चडुक था। दोस्तों आर्चडुक उसे कहते हैं जो जब क्या होता है, राजा के खानदान को कोई व्यक्ति जिंदा रहता है। और आपको पहले की नीति तो पता है कि राजा के खानदान में राजा का वंशज ही क्या बनता था, राजा बनता था। तो इसमें एक आर्चडुक बचा हुआ था, इसका नाम था आपका फर्डिनेंड। ठीक है, तो ये एक अकेला ऐसा आदमी था जो ये कर सकता था, पूरा विश्व युद्ध क्या कर सकता था, रोक सकता था। क्योंकि अगर इसके अंदर एक राजा आ जाता तो अन्य देशों ने भी क्या करना था, इस पे हमला नहीं करना था, इस पे कब्जा करने की कोशिश नहीं करनी थी। लेकिन फर्डिनेंड जब क्या करते हैं, यहाँ पर बोस्निया की राजधानी सेराजेवो जाते हैं, यानी कि ये किसी मीटिंग के दौरान क्या चाहते हैं, सेराजेवो जाते हैं, तो इनकी यहाँ पर क्या कर दी जाती है, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और गोली मारकर हत्या यहाँ सोच के मार दिया जाता है इनको कि अगर ये मर जाएंगे तो इसके कारण से क्या हो सकता है, युद्ध टल सकता है। लेकिन ये गलत अवधारणा उसके मन में थी, जिसने क्या करा था, इन पे गोली चला दी थी। देखिए दोस्तों, दरअसल इन पे यही सोचकर गोली चलाई गई थी कि इसके कारण से युद्ध रुक जाएगा। बोस्निया के लोग क्या सोचते थे कि केवल ऑस्ट्रिया के राजकुमार के कारण ही क्या फैल रहा है, ये युद्ध का क्या बन रही है, स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसके कारण से क्या मार दिया जाता है, फर्डिनेंड को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब जब यहाँ पर इसको मार दिया जाता है तो ये क्या करता है, जो आपका ऑस्ट्रिया और हंगेरियन साम्राज्य था, ये क्या करता है, ये समझता है कि ये क्या कर दी, साइबेरिया की चाल थी। साइबेरिया क्या करना चाहता था, ऑस्ट्रिया पर क्या करना चाहता था, कब्जा करना चाहता था। तो इसके वजह से क्या करता है, ये पूरी चाल क्या करता था, इसकी बोस्निया की चाल को ना समझते हुए ये समझता है कि साइबेरिया ने ये चाल चली है हमारे राजकुमार को मार के, और ये युद्ध की घोषणा कर देता है। कौन, आपका ऑस्ट्रिया साम्राज्य, यानी कि आपका ऑस्ट्रिया हंगेरियन साम्राज्य युद्ध की घोषणा कर देता है साइबेरिया की ओर। अब यहाँ पर भीषण युद्ध होने लग जाता है। भीषण युद्ध में साइबेरिया आपका क्या था, बहुत ज्यादा छोटी कंट्री थी। यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे तो देखा होगा आपने, सबसे छोटा यहाँ पर साइबेरिया है और इस पे युद्ध कौन कर रहा है, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रिया कर रहा है। ठीक है, अब साइबेरिया को बचाने के लिए साइबेरिया मदद मांगता है रूस से। रूस को तो क्या करना था, कई हंगेरियन साम्राज्य पे कब्जा करना था, तो वह क्या कर देता है, साइबेरिया की मदद करते हुए आपका ऑस्ट्रिया पे क्या कर देता है, हमला कर देता है। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्या कर देता है, ऑस्ट्रेलिया पे यहाँ पर रूस से हमला हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया ने भी क्या करी रहती है, एक ट्रीटी साइन करी रहती है जर्मनी के साथ। अब जब ये ऑस्ट्रेलिया जर्मनी से अपनी मदद मांगता है तो जर्मनी क्या करता है, जर्मनी को तो क्या लड़ने का बहाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर क्या चलता है, इनका विस्तारीकरण, मैंने जैसे आपको बताया इनका विस्तारीकरण फैल रहा था उस समय, तो ये अन्य देशों पे क्या अपना विस्तार फैलाना चाहते थे। तो ये एक ही समय में ये क्या करता है, जर्मनी क्या करता है, एक ही समय में आपका रूस और फ्रांस पे दोनों पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है, क्योंकि ये सब एक ही ट्रीटी के क्या थे, मेंबर हुआ करते थे। अब यहाँ पर जैसे ही फ्रांस पे हमला होता है, यहाँ पर उतरना पड़ता है ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन इसलिए यहाँ पर उतरता है क्योंकि वो एक मौका चाहता था कि उसका युद्ध किसके साथ हो जाए, जर्मनी के साथ हो जाए, क्योंकि उस समय सबसे उभरती हुई ताकत थी जर्मनी। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये फ्रांस में हमला हो जाता है तो यहाँ पर आपका ब्रिटेन आ जाता है फ्रांस की मदद करने के लिए। अब इटली को भी मदद करने के लिए कहा जाता है, लेकिन इटली इस वजह से मना कर देता है कि हमने क्या किया था, ट्रीटी में यह साइन किया था कि हम क्या करेंगे, किसी का डिफेंड करते हुए क्या करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, उल्टा आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका साथ नहीं दे सकता, जिसके कारण से इटली पीछे हट जाता है। लेकिन ये दोनों देश क्या करते हैं, जर्मनी पर हमला करते हैं और इसी तरह से ये युद्ध महायुद्ध में बदल जाता है। ये महायुद्ध इतना भीषण होता है
जिसमें कई लाख लोग क्या हो जाते हैं यहाँ पर इस समय तक के मारे जाते हैं। देखिए उस समय का क्या था साम्राज्य, जैसे ब्रिटेन था, ब्रिटेन का पूरा भारत पे कब्जा था, तो भारत के भी करीबन ब्रिटेन के साथ 13 लाख सैनिक क्या कर रहे थे, उस समय लड़ रहे थे। अब देखिए धीरे धीरे करके ये युद्ध विश्व युद्ध में किस तरह बदल दिया, देखिए आइए समझते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जिस समय क्या करता ये यूरोप के देश, जिस समय क्या था 1914 1915 1916 का टाइम था, इस समय तक यूरोप के देश ही क्या थे, सबसे समृद्ध देश थे और कोई देश समृद्ध नहीं हुआ था। अब यहाँ पर यूरोप सबके सब देश क्या करने लगे, आपस में लड़ाइयाँ करने लगे, आपस में झगड़े करने लग गए, या फिर उनके बीच में क्या हो गया, युद्ध फैल गया। इसी का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने क्या किया था, अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करा, बहुत ज्यादा फैलाया। क्योंकि इसने क्या किया था, यहाँ पर जब सब देशों में क्या हो रहे, आपस में युद्ध हो रहे, यहाँ पर केवल अमेरिका यहाँ पर से अलग था। अमेरिका ने क्या किया, यहाँ सोचते हुए कि हम क्या करेंगे, तुरंत हम अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, हम सामान को इंपोर्ट करेंगे और दुगने दामों में बेचेंगे। कहाँ, जहाँ युद्ध चल रहे हैं, और उन जगहों पे सामान आसानी से बिक भी जाता था, क्योंकि उस समय वहां पर अनाज की कमी, हथियारों की कमी, इस तरह की कमियां क्या देखी जाती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करता है अमेरिका, हर जगह क्या करता है, चाहे वो क्या करो, दोनों साइड से हमेशा क्या करता था, दोनों साइड से लड़ाई करता था। चाहे वो आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए सामान हो गया, चाहे वो आपके लिए ब्रिटेन और फ्रांस के लिए क्या हो गया, सामान हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बात बिगड़ जाती है तब जब क्या होता है, अमेरिका का एक जहाज अपने अंदर बहुत सारा क्या लेके जाता है, सामान लेके जा रहा होता है ब्रिटेन के लिए। अब क्या कह रहा था, अमेरिका ने जर्मनी को पहले सूचना दी रहती है कि भाई ये अमेरिका का जहाज है, इसको ना मारा जाए, यानी कि ये कैसे ऐसे शांति दूत वाला जहाज है जो क्या कर रहा है, सब में क्या कर रहा है, सामान बांट रहा है, अनाज बांट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ना मारा जाए। लेकिन जर्मनी क्या सोचता है कि ये किसकी, ब्रिटेन की चाल है, क्योंकि ब्रिटिश नेवी उस समय की सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी हुआ करती थी, कि जर्मनी की पनडुब्बी क्या कर देती है, अमेरिका की पनडुब्बी को मार के गिरा देती है, यानी कि डुबा देती है समुद्र में। अब यहाँ पर क्या होता है, निर्दोष लोग यानी कि अमेरिका के कई निर्दोष लोग इसमें मारे जाते हैं। अब लोगों के मरने के वजह से अमेरिका भी चुप बैठने वाला नहीं था। जब तक यह टाइम आया, यानी कि 1917 का जो टाइम आया, उस समय तक क्या हुआ था, यहाँ पर इंडस्ट्री इनकी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ये क्या आ गया था, सब देशों को पछाड़ के इसकी इकोनॉमी पहले नंबर पे आ गई थी। किसकी, अमेरिका की। क्योंकि सब देश, मैंने पहले बताया, सब देश आपस में लड़ाई करने में लगे हुए हैं और केवल एक ही देश क्या कर रहा है, अपनी इंडस्ट्री फैला रहा है, और वो देश है आपका अमेरिका। इसी वजह से अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी क्या करी थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करी थी। अब अपनी इकोनॉमी तो स्ट्रॉन्ग इसने कर दी थी, लेकिन अब इनका जहाज डूब गया था, इनके निर्दोष लोग मर गए थे, करीबन 52 लोग इनके मर गए थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जंग छेड़ दी जर्मनी के खिलाफ। अब यहाँ पर दो ग्रुपों में ये विश्व युद्ध बट गया। यहाँ पर क्या हो गया, अन्य महाद्वीपों के देश भी यहाँ पर क्या हो गए, शामिल हो गए, जिसके कारण से ये महायुद्ध विश्व युद्ध में बदल गया। अब ये युद्ध दो ग्रुपों में होने लग गया, यानी कि पृथ्वी दो भागों में बट गई, अलायंस पावर और सेंट्रल पावर। ये दो ग्रुपों में आपस में क्या बढ़ गई, पृथ्वी, यानी कि दो भाग हो गए पृथ्वी के, ऐसा समझ लीजिए आप। और ये दो भाग क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन युद्ध में अमेरिका के आने से पहले अमेरिका की स्ट्रेटेजी इतनी खतरनाक थी, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन और युद्ध के लड़ने के बीच में, जहां पर क्या हुआ, युद्ध लड़ने के लिए उनको कई सारे लोगों की जरूरत थी। अब यहाँ पर जब लोगों की कमी पड़ जाती थी ना, तो ये कारीगर वगैरह जितने भी, चाहे वो आपका मोची हो गया, चाहे वो आपका दर्जी हो गया, चाहे आपका फर्नीचर बनाने वाला हो गया, सबके सब क्या बन जाते थे, सैनिक बन जाते थे। तो यहीं से इंडस्ट्री में से क्या हुए, आदमियों को उठा के लाए और यहाँ पर क्या होने लग गए, इनकी वॉर होने लग गई। अब यहाँ पर अमेरिका सोच रहा था कि जिस इंडस्ट्री को हमने इतने 3-4 सालों में हमने बढ़ाया है, वो बिल्कुल डाउन न चले जाए। इस वजह से क्या करते हैं, औरतों को, यानी कि महिलाएं यहाँ पर आगे बढ़ती हैं और महिलाएं कहती हैं कि हम क्या करेंगे, हम आपकी इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, अपने देश को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को संभालती है औरतें। और इसी के बाद क्या होता है, अमेरिका सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार। इससे पहले कैसा होता था, यहाँ पर कुछ ही लोगों को मत देने की अधिकार था। इसके बाद से मतलब क्या, महिलाओं को इतना जरूरी नहीं समझते थे मत देने के लिए। लेकिन 1917 में जो उन्होंने किया, यानी कि उनके उद्योगों को संभाला, 1919 में यहाँ पर क्या हो गया, सार्वभौमिक मताधिकार होने लगे थे। यहाँ पर तो आप समझिए कि यहाँ पर अपने अमेरिका ने इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे फैलाया। इसके बाद से जब अमेरिका ने यहाँ पर क्या कर, जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी, तो यहाँ पर दो ग्रुपों में लड़ाई हो गई, जहां पर आपका अलायंस पावर हो गया और दूसरा आपका हो गया सेंट्रल पावर। और इसी के बाद से जब यहाँ पर अलायंस पावर भारी पड़ने लगी सेंट्रल पावर पे,
अंतिम क्षणों में सेंट्रल पावर ने अपनी हार मान ली और यहाँ पर अलायंस पावर क्या हो गया था, जीत गया था। जिसके बाद से इन्होंने क्या किया था, बहुत ही धूमधाम से अपनी जीत का जश्न मनाया था। लेकिन यहाँ पर क्या किया था, ढींढरा यहाँ पर क्या कर दिया, किसके सर पे फोड़ दिया गया था, फिर प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी के ऊपर क्या कर दिया गया था, फोड़ दिया गया था कि जर्मनी की वजह से ही क्या हुआ था, ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। लेकिन इसका कारण कौन थे, इसका कारण तो ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया थे। लड़ाई तो केवल 2 देशों की थी, बचाव में तो आपस में इन्होंने जो ट्रीटी साइन की थी ना, इसकी वजह से अन्य देश भी इसमें जुड़ गए थे। लेकिन दोस्तों लड़ाई केवल ये ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया की थी, अन्य देशों के पड़ने की वजह से ये एक युद्ध महायुद्ध में बदला और अन्य महाद्वीपों को मिलने की वजह से ये महायुद्ध विश्व युद्ध में बदला। दोस्तों इसकी एक अंतिम कहानी, यहाँ पर एक अंतिम कहानी भी आती है, जिसमें क्या हुआ था, अंतिम क्षणों में फ्रांस और जर्मनी की एक लड़ाई चल रही थी ना, तो उसी समय क्या हुआ था, जब ये पूरी तरह से हार गए थे, तो उसी समय फ्रांस के सैनिकों को जर्मन आर्मी का क्या मिलता है, एक 19 साल का बच्चा मिलता है वहीं पर, यानी कि वो क्या कैसा था, फौज में भर्ती था। अब यहाँ पर दोस्तों वो उसको ये सोचकर छोड़ देते हैं कि अभी ये क्या है, छोटा बच्चा है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बाद में क्या कर देता, जर्मनी पे यहाँ पर जुर्माना लगाया गया, बहुत ही बड़ा जुर्माना लगाया गया। लेकिन इसका कारण कौन था आपका, आप जान गए होंगे, आपका साइबेरिया और ऑस्ट्रिया इसका क्या थे, कारण थे। दोस्तों अब ये 19 साल का जो बच्चा था ना, यही बच्चा जिसको क्या करा था, आपके फ्रांस वालों ने जीवन दान दिया था। फ्रांस वालों ने क्या किया था, इस 19 साल के बच्चों को जीवन दान दिया था। इसी के वजह से दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध होता है, यानी कि दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध होता है इसी बच्चे के कारण। तो वो हम अगली वीडियो में समझेंगे कि इस बच्चे के कारण दूसरा विश्व युद्ध कैसे हुआ। तो दोस्तों इस सेशन का हम यहीं पर अंत करते हैं और दूसरे वीडियो में हम आपको जल्दी मिलते हैं, जो वीडियो आपको होगा वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर। जय हिंद।